मशीन गन जो अंग्रेज लाए थे 1895 में, रेंज के हिसाब से इसको सेट करना पड़ती थी। 100 मीटर से लेके 1500 मीटर तक इसको सेट किया जा सकता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं जहाँ से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के खिलाफ हुंकार भरी थी। वैसे तो भारतीय इतिहास में अनेकों युद्ध हुए, पर कुछ युद्ध ऐसे हुए जिन्होंने राज्यों की नियति ही बदल के रख दी। ऐसा ही एक युद्ध बुंदेलखंड की धरती झांसी में हुआ, जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। यह भारत को स्वतंत्र कराने के लिए किया गया था। तो हम चलते हैं आगे और इस किले को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। कड़क बिजली तोप जो मोहम्मद गौस खां चलाया करते थे, जब ये चलती थी तो बादलों में तड़क तड़क की आवाज़ आती थी, वैसे ही आवाज़ निकालती थी। इसमें गोला देखो आज भी लगा हुआ है। कैमासन मंदिर के पास से जब अंग्रेजी फौज ने गोले दागे थे तो महारानी ने मना कर दिया था कि इससे गोला नहीं दागा जाएगा क्योंकि मंदिर को नुकसान पहुंच सकता है। और देखो इस सिंह की आकृति बनी हुई है। 1898 मोहम्मद गौस खां शहीद हो गए थे। यह वो सुरंग है जहां से महारानी लक्ष्मीबाई किले से बाहर निकल जाना चाहती थी, पर राव दुलाजू ने अंग्रेजों को यह सारी चीज़ें बता दी थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई को किले के ऊपर वाले हिस्से से कूदना पड़ा था। 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह दुर्ग 15 एकड़ भूमि पर और बंगरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। बुंदेलो शासकों ने इस किले पर 25 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद क्रमशः मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का भी अधिकार रहा। राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने जब इस किले का निर्माण करवाया था तो इसका नाम पहले बलवंतपुर रखा गया था, बाद में झांसी पड़ गया। वो झांसी नाम कैसे पड़ा? ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला और महारानी बुर्ज पर बैठे थे और बातें कर रहे थे, तो महारानी ने कहा कि आपका बलवंतपुर नगर तो यहाँ से झांसी जैसा दिखाई देता है। तो झांसी झांसी कहते कहते इसका नाम झांसी पड़ गया। इस किले में 22 बुर्ज और 10 सुरक्षा गेट हैं और दोनों ओर से सुरक्षा खाइयां हैं जैसे मगरमच्छ छोड़े गए थे। मशीन गन जो अंग्रेज लाए थे 1895 में, रेंज के हिसाब से इसको सेट करना पड़ती थी। 100 मीटर से लेके 1500 मीटर तक इसको सेट किया जा सकता था। पहले यह तोप यहाँ पर रखी रहती थी, जो आप ऊपर देख रहे हैं, लोहे का निशान, लोहे का जो ड्रम टाइप का बना है। तो यहाँ से अंग्रेज निगरानी रखा करते थे। और एक साइड ये भी लगी हुई है, एक साइड ये भी छोटी मशीन गन रखी हुई है। पहले ये गेट लकड़ी के हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनको लोहे का लगा दिया गया है। जब अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया था तो उनके फ्लैग के हिसाब से गेट बना हुआ है। जब राजा महाराजा कोई आते थे तो इन तोपों से उनका स्वागत किया जाता था। ये तोप यहाँ भी है, स्वागत करने के लिए तोप, छोटी तोप रखी हुई है। जब अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया था तो उन्हें अपने हिसाब से मशीन गनों को सेट कर रखा था। तो आप देख सकते हैं कि देखो ये मशीन गन यहाँ पर रखी जाती थी और ये खिड़की भी है, तो यहाँ पर सेट की हुई थी मशीन गन और यहाँ पर जो पैरों से चलाई जाती थी। यह आमोद गार्डन है जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी महिला सैनिकों को प्रशिक्षण दिया करती थी। बाद में अंग्रेजों ने 1890 में इसे शास्ता गृह में तब्दील कर दिया था। महारानी लक्ष्मीबाई जहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आती थी, एक गणेश मंदिर है। इसके आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर भवानी शंकर तोप है। तो आइए हम सबसे पहले आपको भवानी शंकर तोप दिखा देते हैं। भवानी शंकर तोप जो मोतीबाई चलाया करती थी, पहले यह 5 नंबर बुर्ज पर तैनात थी। कहते हैं कि 10 दिनों की अंग्रेजी भीषण गोला बारूद में इस तोप ने 7 दिनों तक अंग्रेजी फौज को रोके रखा।
और किले के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। कहते हैं कि मोती बाई के पास गोला बारूद भंडार खत्म हो गया था, तो मोती बाई नंगी तलवार लेके अंग्रेजी फौज पर टूट पड़ी और 4 जून 1898 में शहीद हो गई। 4 अप्रैल 1898 मोहम्मद गौस खां, महिला तोपची मोती बाई और खुदा बख्श शहीद हो गए थे। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने इन तीनों की कब्रें एक साथ बनाई हुई हैं। आप देख सकते हैं फांसी गिरा है, जहां पर महाराज गंगाधर राव अपराधियों को फांसी दिया करते थे। एक दिन महारानी जब यहाँ से गणेश पूजन के लिए जा रही थी, तो उन्होंने एक अपराधी को फांसी पर लटका हुआ देखा। तो महारानी ने राजा साहब से कहा कि महाराज, ये फांसी की प्रथा को बंद कीजिए। कभी कभी निर्दोष लोग फांसी की सूली चढ़ जाते हैं और फैसला देर से आता है। तो महाराज गंगाधर राव ने रानी की बात मान ली और फांसी की प्रथा को बंद करके बंदी गृह का निर्माण करवाया। तो हम चलते हैं और भी आगे बारादरी की ओर। तो एक गेट जो यहाँ भी लगा हुआ है, देखो इसमें जब राजा महाराजा आया करते थे तो बड़ा गेट खोला जाता था, और कोई आमजन के लिए छोटा गेट बना हुआ है, तब इसको खोला करते थे। बारादरी जो महाराज गंगाधर राव ने 1853 में इस बारादरी का निर्माण अपने छोटे भाई के लिए करवाया था। गजराबाई नाम की नृत्यांगना यहाँ पर नृत्य किया करती थी। और जो आप देख रहे हैं, देखो कितने बेहतरीन तरीके से 12 गेट हैं, 4 तरफ से है ना जी, तो 12 गेट हैं, 3 इधर हैं, 3 उधर, 3 उधर, और चौथी तरफ भी 3-3 गेट हैं, इसलिए इसको बारादरी बोला जाता है। महाराजा गंगाधर राव ने अपने छोटे भाई के लिए इस बारादरी का निर्माण करवाया था, जहाँ पर गजराबाई नृत्यांगना नृत्य किया करती थी। इस पूरे एरिया को हम एक बार कैप्चर कर लेते हैं। दिखाइए सर, ऐसे में पूरा एरिया दिखाइए जरा, कितनी शानदार तरीके से इसमें डिजाइनिंग की गई है। तो यहाँ पर ये डिजाइनिंग कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। इस पर भी पहले छत हुआ करती थी, आज निकल चुकी है। यहाँ पर ये फुब्बारा, सर यहाँ दिखाना जरा, में पानी भरने के लिए कुंड बनाया गया था, इसमें पानी भरा जाता था। यहाँ से कुछ फुब्बारा वगैरह लगाते होंगे। महाराज गंगाधर राव की कचहरी दीवाने आम और दीवाने खास यहीं पर कचहरी हुआ करती थी, जो अंग्रेजों ने 1896 में इसे वाटर टैंक में तब्दील कर दिया। इसके ठीक सामने पंचमहल है। जब महारानी लक्ष्मीबाई की शादी होके आई थी, महारानी लक्ष्मीबाई की महाराज गंगाधर राव के साथ जब शादी होके आई थी, तो इसी पंचमहल में रुकी हुई थी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में बनारस के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तामे था और माता का नाम भागीरथी बाई। 1842 में महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। जब महाराज गंगाधर राव विवाह करके लाए थे, तो महारानी लक्ष्मीबाई इसी पंचमहल में रुकी हुई थी। फाइनली हम पंचमहल के अंदर आ चुके हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की जो सहेलियां थी और गुप्तचर थी, नृत्यांगना थी, वो यहीं पर ऊपर रहा करती थी। 1842 में जब महारानी लक्ष्मीबाई की शादी महाराज गंगाधर राव के साथ हुई थी, तो इसी पंचमहल में रुकी थी। महारानी लक्ष्मीबाई को 1851 में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम दामोदर राव रखा गया। दामोदर राव 3 महीने तक ही जीवित रहे। इसी क्रम में महाराज बीमार रहने लगे। तो महाराज गंगाधर राव ने अपने दूर के चचेरे भाई के पुत्र को गोद लिया था, जिसका नाम आनंदकर राव रखा गया था। बाद में दामोदर राव रख दिया था। महाराज गंगाधर राव अत्यंत बीमार रहने लगे थे। 1853 में महाराज गंगाधर राव की
मृत्यु हो गई तो कार्यभार महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथों में ले लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने महाराज के चले जाने के बाद झांसी का दायित्व पूरा अपने हाथ में ले लिया और महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने तरीके से, अपने ढंग से शासन को चलाया। तो चलते हैं हम नीचे वाले तल में, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई नीचे रहा करती थी। देखो कितना अंधेरा पड़ा हुआ है और इस हिसाब से इनको बनाया गया है कि मिसगाइड, दुश्मन यदि आए तो मिसगाइड हो जाए। ये चुड़कनियाँ आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर झूला वगैरह लगाते होंगे और इसकी एक लोटस कमल के हिसाब की शेप बनाई गई है। देखो पूरे एक कमल के हिसाब से शेप बनाई गई है। ये महारानी लक्ष्मीबाई का नीचे वाला तल है, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। और चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी दीवारें फ्लैट टाइप के बने हैं और पूरे के पूरे कक्ष, इनमें सभी में देख सकते हैं आप चुड़कनियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से ये ऊपर वाले तल के लिए रास्ता गया है। तो ऊपर का तल तो हमने पहले आपको दिखा ही दिया है। कितने बेहतरीन और शानदार तरीके से इस तल को बनाया गया है और यहाँ पर ठंडक भी है। तो गर्मियों के समय में महारानी यहाँ पर रहा करती थी। और एक इसको इस तरीके से यहाँ का दिखाना जरा, यहाँ का व्यू दिखाओ थोड़ा। यहाँ पर आप यदि नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक और तल बनाया हुआ है, एक मंजिला और है इसके नीचे। ये जो आप देख रहे हैं यह रक्षा खाई है। इसमें दो तरफ से रक्षा खाई बनाई गई है और इसमें मगरमच्छ छोड़े गए थे किले की सुरक्षा के लिए। यह जंपिंग पॉइंट है, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई विकट परिस्थिति में उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ से बांधा और विपरीत परिस्थितियाँ यहाँ से छलांग लगा दी थी। तो यहाँ से भागते भागते महारानी लक्ष्मीबाई कानपुर पहुँची, कानपुर के बाद ग्वालियर पहुँची और अंग्रेज़ों से बीच में कई बार झड़प हुई। महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध कहते कहते अत्यंत घायल हो चुकी थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1898 में शहीद हो गई। ये वीरता, पराक्रम, अदम साहस की प्रतिमूर्ति थी महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके जीवन में अनेकों चुनौतियां और परिस्थितियां थीं, पर फिर भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के आगे कभी घुटने नहीं टेके। वह अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक भी देश के राजाओं को एकजुट करने में लगी रहीं, लेकिन कोई भी राजा उनका साथ देना नहीं चाह रहा था अंग्रेज़ों के भय के कारण। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने यह बीड़ा अकेले ही उठाया, एक दुर्गा रणचंडी का रूप लेकर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध कहते हुए गंभीर घायल हो चुकी थी, तो 18 जून 1898 में ग्वालियर के पास शहीद हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये था महारानी लक्ष्मीबाई किले का इतिहास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारी भूमि बुंदेलखंड में आज इतना ही। धन्यवाद।